कितनी बेतुकी बात है मैडम। बांसुरी का पति और उसकी फैमिली मौजूद है यहाँ और आप बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कह रही है। तुम दोस्त थे ना उसके? हाँ, लेकिन आप लोग हमारी दोस्ती को कोई और ही मतलब दे रहे हैं। देखिए मैडम, मेरा इन सब से ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन सब क्या मतलब? इन सब क्या है? ये इन सब कोई साजिश है? कोई गेम है? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ये आप क्या कह रही है? गेम, साजिश? ये मेरी पत्नी नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी पहले ठीक से देख तो लीजिए। अरे इसमें ठीक से क्या देखना है? मैं एक नजर में बता सकता हूँ ये मेरी बांसुरी है ही नहीं। नारायण जी, सीमा जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी बांसुरी? पापा जी इतना सोच क्या रहे हैं? नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी, सवाल नारायण जी और सीमा जी से पूछा। वो पिता है, बोलने दीजिए। आप सही कह रहे हैं, पिता है बांसुरी के, इस लाश के नहीं। क्यों इनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं? नहीं, ये हमारी बहू नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये बांसुरी नहीं है। देखिए, चेहरा बुरी तरह से जल गया है, इसलिए शायद पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नीचे की बॉडी कुछ ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्टर, साफ साफ क्यों नहीं कहते आप लोग ये केस बंद करना चाहते हैं? विक्रम जी, आपको ये क्यों लगता है कि अगर ये बांसुरी है तो केस बंद होगा? बल्कि केस शुरू होगा, एक मर्डर केस। अगर ये मर्डर केस होगा तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग मेरी बांसुरी को ढूंढना बंद कर देंगे? जी, बांसुरी को ढूंढना बंद करेंगे, कातिल को ढूंढना शुरू करेंगे और इस केस की तह तक जाएंगे। केस मेरी पत्नी के गायब होने का है, जिसको कि आप लोगों को ढूंढना है। अगर मर्डर केस होगा तो किसी और का होगा, मेरी पत्नी का नहीं। मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक बार ठीक से देख तो लो, ध्यान से। माफ कीजिए मैडम, जबरदस्ती है क्या? एक जली हुई लाश को बांसुरी की लाश बता दूं? तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो रोहित। लेकिन आप कोशिश कर रही है ना मुझे सूली पर चढ़ाने की। देखिए मैडम, अगर आपको मेरे खिलाफ कुछ मिले ना तो चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर, लेकिन अब मैं इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। हम लोग ये बहस कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर अपनी पत्नी की लाश पहचान नहीं रहा हूं तो डीएनए टेस्ट करवाइए। वही करवाते हैं ना जब डाउट में होते हैं। ऑर्डर कीजिए अभी के अभी, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग मेरी वाइफ को नहीं ढूंढना चाहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मिलेगी नहीं। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। आप लोगों के लिए होगा ये हजारों में एक केस, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा, बांसुरी किसी बात से नाराज थी क्या? या उससे कोई भूल हो गई थी? पापा जी, कम से कम आप तो शक मत कीजिए। अगर आप भी ऐसे सोचेंगे कि बांसुरी खुद से गई थी तो मेरा साथ कौन देगा? ये बेटा ऐसी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। बस एक सवाल बार बार मन में खटक रहा है कि अगर बांसुरी किसी के साथ जबरदस्ती गई या उसे कोई ले गया है तो वो वहां चिल्लाई क्यों नहीं? और उससे पहले जब उसने एफडी तोड़वाई तो तुमसे बात क्यों नहीं की? उसने क्यों नहीं कहा कि वो किसी दबाव में है, परेशानी में है या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है? बेटा, उसने हमें किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं, अपनी माँ को भी नहीं। पापा जी, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। जो भी हुआ है ना, बांसुरी खुद आके हमें बताएगी। अरे बेटा, बांसुरी जी, आपको और सीमा जी को पुलिस के साथ हॉस्पिटल जाना होगा, सैंपल लेंगे डीएनए के। पुलिस को अभी भी लग रहा है कि वो बांसुरी की लाश है। वो बस पक्का करना चाहते हैं। और उसमें जो मौत की टाइमिंग निकली उससे हमारा शक और गहरा हुआ। मौत गला घोटने से हुई है। लाश का आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए बॉडी को जलाया गया। पेट्रोल यूज किया गया, पर चूंकि वहां बारिश हुई होगी इसलिए लाश पूरी तरह जल नहीं पाई। मौत कितने बजे हुई होगी? 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मतलब 4 जून की रात या 5 जून की सुबह हुई हो सकती है। बिल्कुल मुमकिन है। सर, बांसुरी के पेरेंट्स के ब्लड सैंपल ले लिए गए और एफएसएल को भेज दिए गए। सर, अगर हम ये मान के चलें कि विक्रम किसी कारण से बांसुरी की लाश को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन बांसुरी के माँ बाप भी, वो ऐसा क्यों करेंगे? विक्रम के दबाव में ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन सर, विक्रम के खिलाफ हमें कुछ मिला नहीं है।
वो अपनी पत्नी को क्यों बढ़ाना चाहेगा? गुस्सा, जलन, शायद बांसुरी और रोहित के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, अफेयर था जो विक्रम ने पकड़ लिया रंगे हाथ। मान लो अगर डीएनए रिपोर्ट कहती है कि वो लाश बांसुरी की नहीं है, फिर बांसुरी कहाँ है? और अगर डीएनए रिपोर्ट के आने से पहले ही हम ये मान लेते हैं कि वो लाश बांसुरी की ही है, तो क्या रंजन और उसके बॉयफ्रेंड उमेश का इस हत्या के पीछे हाथ हो सकता है? सिर्फ 25,000 रुपयों के लिए? शायद कुछ और भी था। बांसुरी का यहाँ भोपाल में जबलपुर के अपने कॉलेज मेट रोहित से मिलना, जबकि विक्रम कहता है कि रोहित के बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जरूरी नहीं है कि विक्रम जो कह रहा है सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो एक एंगल ये भी बन सकता है सर कि बांसुरी का वाकई में रोहित से अफेयर था। इस अफेयर का पता रंजना को चला, रंजना ने बांसुरी को ब्लैकमेल किया, बांसुरी ने एफडी तोड़ी, एटीएम से 50,000 निकाले। हो सकता है सर ये सारा अमाउंट ब्लैकमेल की रकम हो, वरना बांसुरी इतने सारे पैसों का क्या करती, क्यों निकाले उसने? जबकि विक्रम ने हमसे एक बात बार बार कही है कि कोई बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहा है। एक काम करो, इस उमेश और रंजना के लिए जोरों शोरों से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो। इन दोनों का मिलना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहे थे तो बांसुरी का रोहित के साथ अफेयर होना जरूरी है, और अगर अफेयर था तो बांसुरी और रोहित कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, किसी होटल में या किसी लॉज में। और इस उमेश और रंजना को उस होटल या लॉज का एड्रेस बतौर सबूत जरूर पता होगा। जैसे ही हमें रंजना के बारे में पता चला, उसने कोचिंग क्लासेस आना बंद कर दिया, पर हमने क्लासेस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। रंजना इंदौर की रहने वाली थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला वो वहाँ लौटी ही नहीं, और ना ही उसने घर पर कोई कॉल किया था। रंजना के फ़ोन रिकॉर्ड से हमने उसके बॉयफ्रेंड उमेश नंदा की डिटेल्स भी निकलवाई उस तक पहुँचने के लिए। 48 घंटे के अंदर हमें उस ठिकाने की खबर मिली जहाँ रंजना और उमेश छुप कर बैठे थे। रंजना और उमेश का अंडरग्राउंड जाना अपने आप में काफ़ी डाउटफुल था, जो उनका इस केस से किसी न किसी तरह जुड़े होने का स्ट्रॉन्ग प्रूफ था। सर, जब आप कोचिंग क्लास आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो यास्मीन मेरा नाम लेगी ही लेगी लोन की लड़ाई को लेकर। और सर ऊपर से मैंने उसको धमकाया भी था सर, इसलिए डर के मारे हम दोनों छुप गए थे सर। चोर की दाढ़ी में तिनका। हम कोई चोर वोर नहीं है सर, मैंने सच में बांसुरी को उसके 25,000 लौटाए थे। और सर मैंने सिर्फ उसे इसीलिए धमकाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी सर कि बांसुरी का पति एक बड़ा आदमी है, कुछ कर देगा सर। तुम दोनों बांसुरी का ऐसा कौन सा राज जानते थे जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? सर हम कोई राजबाज नहीं जानते उसका। और सर हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे सर उसको? ये तो खुद बांसुरी की तरह बैंक की जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रही, और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, नौकरी की तलाश में। उमेश नंदा, 4 जून की रात को तेरा सेलफोन लोकेशन मीरा नगर का है। ये देख, सेम उसी सेलफोन टावर की रेंज में जहाँ बांसुरी का हॉस्टल है। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर, सेम जगह पे मौजूद होने से ये कहाँ साबित होता कि सब कुछ मैंने किया सर? तो फिर ये साबित करो कि 4 जून की रात को तुम बांसुरी के हॉस्टल के पास में क्या कर रहे थे? मैं एक बियर बार में बियर पी रहा था। बार का नाम? बार के सीसीटीवी ने यह तो साबित कर दिया कि उमेश उस रात वहां मौजूद था, पर उसकी हरकतें कुछ और ही कह रही थी। ये उमेश 5 मिनट के बाद फिर लौटता है और इन दोनों के बीच बातें होती हैं, और 10 मिनट बाद उमेश फिर उठकर चला जाता है। ये बार बांसुरी के हॉस्टल से 10 मिनट की दूरी पर है, और उमेश की हरकतें अजीब है। पक्का इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है सर? इस बार से एटीएम 6 मिनट की दूरी पर है सर, जहां से बांसुरी ने पैसे निकाले थे। ये 2 बार बियर छोड़कर बाहर क्यों गया? हो सकता है हॉस्टल के बाहर बांसुरी के निकलने का इंतजार कर रहा हो, उस पर नजर रख रहा हो। कौन है ये? बार में किसके साथ बैठा है तू? सर ये मेरा फ्रेंड है सर, अविनाश। चल नंबर दे।
क्या सर, अब मेरे दोस्तों को भी घसीटेंगे इस मामले में? नंबर दे उमेश। अरे सर प्लीज, चल निकल। सात 40 और 7:55। तू 2 बार अपनी टेबल छोड़कर बाहर से बाहर गया, क्यों? बांसुरी पर नजर रख रहा था। अब चुप क्यों हो गया उमेश? बोल ना, 2 बार उठकर बार के बाहर क्यों गया था? वो मैडम एक बार फोन आया था और एक बार फोन करने गया था। दोस्त के सामने फोन पर बात नहीं कर सकते थे? बाहर में इतना शोर था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो बाहर चला गया। किसका फोन आया था और किसे करने गया था? वो एक काम का फोन था। क्या काम था? मैम ये जॉब ढूंढ रहा है, कहीं बात नहीं बन रही, बस उसी की कोशिश में है। रंजना, तुम उस रात वहीं पर थी, बार के बाहर, या फिर हॉस्टल के बाहर छुपी हुई थी और इसको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि बांसुरी अब निकली है हॉस्टल से? मैम मैं वहाँ थी ही नहीं। मैडम मैं एक फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहा था, उसके वहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट खाली थी। फैक्ट्री का नाम, मैनेजर का नाम, नंबर? जी सर, उमेश नंदा मेरा दोस्त है और हम रत्ना बार में बैठे थे। लेकिन सर बात क्या है सर? समझाता हूँ बात तुझे। तू मीरा नगर थाने आ जा अभी के अभी, और सुन, भागने की सोचना भी मत। लेकिन सर आप इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हो? तू आ जा, फिर ढंग से बात करता हूँ। सर अब इस फैक्ट्री के मैनेजर से बात करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे तो नौकरी मिले सर, और वैसे भी हमने कुछ किया तो है नहीं सर। हम दोनों अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, दोनों की अच्छी जॉब लगे, दोनों सेटल हो जाए, बस इसी कोशिश में बांसुरी है। कमाने का सादा कितने में सेटल हुआ? अरे क्या विक्रम सिंह ने? क्या हाँ? और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? सर? क्या रोहित पटेल को भी मारने का प्लान था? सर अब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ सर? बहुत ही भद्दा मजाक है सर। यहाँ हम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं और आप है कि मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कितने में सेटल किया हम दोनों को फंसाने के लिए? सर बकवास है सर ये सब। हमने उमेश के दोस्त अविनाश की कड़ी पूछताछ की, पर वो अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो बांसुरी को जानता तक नहीं, और अगर उमेश और रंजना ने कोई साजिश की थी तो उसे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रंजना, तुम पढ़ी लिखी हो। हमने रंजना से भी बार बार लगातार पूछताछ की, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो टूटेगी, लेकिन नहीं, रंजना नहीं टूटी और ना ही उमेश टूटा। उसकी दलीलें यही रही कि वो बेगुनाह है और उसका उस रात उस बार में होना महज इत्तेफाक था और कुछ नहीं। जिस फैक्ट्री मैनेजर के साथ उमेश ने 2 बार बियर बार से बाहर जाकर बात करने का दावा किया था, हमने उससे बात की और पता चला कि उमेश की बात सही थी। दोनों की बात वाकई में हुई थी जॉब को लेकर। हमने इस बात को उमेश के फोन रिकॉर्ड्स के साथ भी क्रॉस चेक किया। उमेश और रंजना को जाने दिए, उन्हें हम क्लीन चिट तो कतई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा भी कोई सबूत नहीं था जो हम उन्हें मुख्य संदिग्ध बना सके। क्या आप लोगों का दावा सच? नहीं विक्रम जी, अभी नहीं है। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, हम वेट कर रहे हैं। वेट मत कीजिए, रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो लाश बांसुरी की नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। विक्रम जी, हमने पूरी स्टेट के सभी बड़े शहरों की पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी तक एक भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा कि हम कौन से शहर पर फोकस करें। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, बांसुरी बहुत बड़े खतरे में है। विक्रम जी, आप अक्सर किसी खतरे की बात करते हैं, क्या है ये खतरा? जरा बताएंगे हमें, क्योंकि आपकी पत्नी बांसुरी को कहाँ से खतरा था, क्या खतरा था, हमें कोई आइडिया नहीं। हमने हॉस्टल की सारी लड़कियों से बार बार पूछताछ की, कोचिंग क्लासेस को खंगाला, यहाँ तक कि वाशी में क्राइम ब्रांच से भी बात की, जहाँ पर आपको काम के सिलसिले में धमकियाँ मिलती थी, लेकिन कोई गणित बैठ नहीं रहा है। तो कहाँ है मेरी पत्नी, और मिली क्यों नहीं अभी तक आप लोगों को? सर ये विक्रम सिंह सोशल मीडिया पर गया है, उसने हर अकाउंट में अपनी मिसिंग वाइफ की पोस्ट डाली और हमारी जमकर बदनामी की। एक तरीके से। हाँ सर। सही, रोहित भी यहीं का यहीं है, इस पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिल रहा कि इसने और बांसुरी ने मिलकर कोई प्लान बनाया। हो सकता है इंतजार करना प्लान का हिस्सा हो। दोनों ने सोचा होगा कि अपनी अपनी जगह पर चुपचाप जमे रहें, एक बार मामला ठंडा हो जाए फिर मिलेंगे, क्योंकि बांसुरी जानती है उसका पति विक्रम इस वक्त उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और एक बार, हम सिर्फ रोहित को या अफेयर की वजह क्यों माने? बांसुरी के फोन रिकॉर्ड से